जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का एसपी मंत्रा क्लासेस चैनल पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं काउंटिंग फिगर के पार्ट 2 वीडियो लेकर के आया हूं। मैंने पार्ट 1 वीडियो को यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आप अभी तक उसे रूबरू नहीं हुए हैं साथियों, तो आप उसे जरूर एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसे मैं आपको पूरे कंसेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ आपको पढ़ाया है। काउंटिंग फिगर का जो क्लास है ना, आपके लिए अभी तक जो भी क्लास आपने अगर देखा होगा पहले से किसी अन्य वीडियो को, तो उसमें मेरा खास वीडियो होगा आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा साथियों। वैसी प्रकार से आज का भी वीडियो आपको दिल को छू जाएगा साथियों। बस शुरू से अंत तक वीडियो में छोटा बना रहा हूं, इसी वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरा देखिएगा साथियों, और तब अपने दिल से पूछिएगा कि क्या ये आपके लिए बेनिफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है साथियों। इतना याद रखिए, आधा अधूरा काम मत कीजिएगा, वीडियो छोड़ के मत भागिएगा बस। और हाँ साथियों, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं कीजिए। जब आपकी अंतरात्मा बोल देगी ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, समय नहीं गंवाना है और आज के इस क्लास को भी शानदार बनाना है। याद कीजिए, अगर आपने पार्ट 1 वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें आपको त्रिभुजों की संख्या निकालने से संबंधित बातों को बताया था। आज भी मैं उस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि त्रिभुजों की जो संख्याएं होती है वह निकालने के लिए बहुत कई प्रकार के चित्र होते हैं। उसमें त्रिभुजों की संख्या में काउंट करना पड़ता है। कोई भी प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, कैसे, पूरे कंसेप्ट और ट्रिक के साथ मैं आपको पढ़ाया था पार्ट 1, और उसी प्रकार से आज आपको पढ़ाऊंगा पार्ट 2 भी। और इसमें मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल और वर्ग, आयत, हर चीज के बारे में आज मैं आपको आज चर्चा करूंगा। जहां तक हो सके मैं छोटा वीडियो में ज्यादा कुछ आपको बताने का प्रयास करूंगा, और घबराइएगा नहीं, पूरा पढ़ाऊंगा। वीडियो 1-2 वीडियो ज्यादा बन जाए, ठीक है, उससे घबराने की बात नहीं है। सीखना है, मेन मकसद होना चाहिए सीखना, कि हम कैसे सीख सकते हैं, ताकि सीखने के बाद आपको कोई प्रकार की कहीं भी समस्या नहीं हो। तो चलिए, बन जाइए हमारे साथ। आप ध्यान दीजिएगा साथियों, हमारा पहला सवाल क्या कहता है, दिख रहा है ना, ये कहता है कि बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। जरा गौर से देखिएगा, एक बात मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिए। ये दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है, यहां पे देखिए तो ये एक ऐसे लाइन आ गया है ना। जरा सा गौर से देखिएगा, यदि इसको हम देखते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा देर के लिए रुक जाइए, गौर से देखिएगा। यहां पे एक चीज देखिए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये जो ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, दिख रहा है छोटा वाला, ये जो छोटा वाला जो बन रहा है ये ट्रायंगल, ठीक है, और इस पर ऐसे आधारित है। यदि इसको 1 मानिए, इसके 2 मानिए। पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था साथियों कि इन दोनों पर जब ये आधार पर, अगर इसको आधार मानते हैं और इस पर ऐसे आकर के आधारित हो जाती है, तो इसको 1 और इसको 2 मानते थे, दोनों को जोड़ देते थे तो कितना आता था, 3 आता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार से इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए। इस ट्रायंगल में देखिएगा, इस ट्रायंगल में दिख रहा है ना, इसमें तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है साथियों? अब यहाँ पे देखिए, इस ट्रायंगल में देख लिया, इस ट्रायंगल में भी देख लिया, एक छोटा सा ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, फिर इसमें भी देखिए, ये तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल में ये कंडीशन उत्पन्न हुए हैं। तो इसमें भी देख लीजिए, ये 1 होगा तो ये 2 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या दे देगा, यहाँ पर 3 दे देगा। टोटल कितने ट्रायंगल हो गए सो बताइए, 9 ट्रायंगल हो गए ना, तो ये टोटल हो गए 9 ट्रायंगल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है साथियों। अब जरा गौर से देखिए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, गौर से देखिए, हमने यहाँ पे इसको उतार दिया, बड़ा वाला ट्रायंगल को। बड़ा वाला ट्रायंगल को देखिएगा, ये जब इसके आधार से, मैंने क्या बताया कि बड़ा वाला ट्रायंगल में इसके आधार से जब ये ऐसे अटैच कर गया, यहां से ऐसे आकर के लंब पड़ गया, तो ये क्या दिख रहा है, 1 और 1 2 दिख रहा है, दिख रहा है। तो आप यहां पे क्या कहते हैं, ये 1 + 2 3 हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते सर, एक ये छोटा वाला हो गया और एक ये छोटा वाला हो गया, 2 भाग में बटा हुआ, तो एगो त्रिभुज 2 गो, एगो बड़ा वाला हो गया, 3 गो हो गया। पर अभी बड़ा वाला को मत देखिए, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना, इसको मत देखिए। अभी केवल ये 1 और ये बल, यहां पर आप 2 त्रिभुज ही ले लीजिए, 2 त्रिभुज हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? बड़ा वाला को अभी मत लीजिए, मैं कह रहा। अब इसको जरा आप मिटाइए, मिट गया ये, देखिए तो इस ट्रायंगल में फिर यहां से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो फिर ये भी तो एक ये दूसरा पार्ट में बट गया ना। ध्यान से देखिएगा, यही एक बड़ा वाला ट्रायंगल में ये कंडीशन उत्पन्न हो रहा है, तो क्या होगा, 1 और 1 2 त्रिभुज और हो गया, 2 त्रिभुज और हो गया। क्लियर?
जब इस इधर से हो गया तो इधर से भी तो ऐसे जा रहा है, ऐसे दिख रहा है बड़ा वाला त्रिभुज में। यहाँ पे मैंने साइड से इधर लिख दिया हूं, ठीक है। तो बताइए जरा सा, ये भी तो 1 और 1 2 दे देगा, देगा ना, छोटा छोटा दोनों त्रिभुज, ठीक है। तो ये भी हो गया कितना, 2 को त्रिभुज हो गया। क्लियर है। अब एक बात बताइए, ये आप जान गए, ठीक है। अब बड़का को गिन लीजिए, ये बड़का वाला हमने गिन लिया, इसको मिटाइए, बड़ा वाला को गिन लिया। क्लियर है। तो बड़ा वाला क्या हो, 1 हो। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 9 2 4 6 1 7, 9 7 16 त्रिभुज। ऑप्शन बी हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है साथियों, हमने क्या किया, अच्छी तरह से आप समझे होंगे कैसे किया। और से जरा सा आप देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखने से लगता है कि छोटा त्रिभुज ऐसे इधर बन रहा है और इस पर ये ऐसे आधारित है। तो 1 1 2, इसके अनुसार ये बड़ा वाला बन रहा है। तो 3 को हो गया। यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, और ये ऐसे आके ऐसे बड़ा साइड का बना रहा है, दिख रहा है। तो 1 1 2, एक बड़ा सा ये वाला, तो 3 को हो गया इधर। ठीक उसी प्रकार इसमें भी देखिएगा ना, तो ये नीचे आके इसका आधार पर टच किया, तो 1 1 2, एक बड़ा वाला, तो 3 को हो गया। फिर इधर भी तो 3 3 3 6 3 9 हो गया। और अब बड़ा त्रिभुज में ले लिए हम, तो ये बड़ा वाला लाइनिंग से हमने 2 को त्रिभुज को काउंट कर लिया, इससे हमने 2 को त्रिभुज को काउंट कर लिया, और इससे हमने ये और ये वाला त्रिभुज को काउंट कर लिया। क्लियर है। और यही बड़ा में ना ये तीनों काम हो रहा था, समझ में आ रहा है। तो एक ही बार हम इसको काउंट करेंगे। क्लियर है। तो कितने त्रिभुजों की संख्या हो गई, 16 हो गई। समझना है साथियों, जब एक बार आप समझ जाइएगा ना, तो फिर जेहन में आपका बैठ जाएगा और कभी आप भूल नहीं पाइएगा, मरते दम तक आपको याद रहेगा। इस चीज को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। मेरा वीडियो देखने के बाद आपका दिल खुद कहेगा साथियों कि आपने क्या सीखा और आज से पहले क्या सीखा था। समझ में आ रहा है। गौर से देखिएगा। तो पहला का तो आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए गौर से। दूसरा सवाल क्या कहता है, ये दिख रहा है साथियों, गौर से देखिए। मैं इसे यहां पे लिख रहा हूं, लिख दिया। क्लियर है। मैंने क्या किया है, यहां ऐसे इसको आधार पर डाल दिया, डाला हुआ है ना। जरा गौर से देखिएगा, तो इसे क्या भाग में बांट दिया, 1 और 1 2 भाग में बांट दिया। जरा बताइए, एक फ्लोर यहां भी बना दिया और एक फ्लोर यहां भी बना दिया। ये जो दिख रहा है ना त्रिभुज, ये बड़ा वाला, इसमें ऐसे लंब आ गया, और एक ये वाला और एक वाला पहले लेके चलिए। बस इतना ही लेके चलिए जो मैं लेके चला हूं। तो बताइए, मैंने पार्ट 1 वीडियो में आपको बताया था कि ये 1 का 1 2 कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। फ्लोर क्या गो है, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो ये 3 से गुना कर दीजिए तो 9 त्रिभुज हो गया। क्लियर है। इतना तो आप समझ चुके हैं कि कैसे 9 आया से। मैंने इसीलिए तो बोल रहा हूं, पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे साथियों तो एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि पूरे बेसिक से और पूरे कंसेप्ट ट्रिक के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जिस चीज को आप शुरू से देखिएगा तभी तो आप जान पाइएगा ना कि क्या मैं पढ़ाया हूं, कैसा ट्रिक होता है, कैसे हमें समझना है। समझ में आ रहा है साथियों। चलिए गौर से देखिएगा, ये तो हमने क्लियर कर लिया। जरा से एक बात बताइए, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, छोटा वाला दिख रहा है, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये और ये इस पे आके आधार पे टच कर गया, तो 1 1 2 एक बड़ा वाला बनना है, तो 3। ठीक है। अब बताइए, तो 3 त्रिभुज यहां पर आकर के जुड़ गया। क्लियर है। ये दिख रहा है ना, मैं इसे अलग लिख दूं क्या, ऐसे ऐसे ऐसे, 1 1 2 एक बड़ा वाला, 3 हो गया। 3 को हो गया ना। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए तो भी 3 आ जाएगा। और नहीं तो एगो त्रिभुजी वाला, एगो त्रिभुजी वाला, एगो ही बड़का वाला आ जाएगा। क्लियर है साथियों। 3 को हो गया, ऐसे भी ये हम जान गए। क्लियर। लेकिन जरा सा बात बताइए, एक पक्षी के आकार का भी बन रहा है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना आपको। कहां, ये इसको, इस लाइन को, ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को भूल जाइए, हमने इसको हटा दिया। तो केवल इसको देखिए, ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे देखिए। समझ में आ रहा है साथियों। तो देखिए, ये हमने हटा दिया, इसको हटा दिया, तो एक तो त्रिभुज इधर बन रहा है, एक त्रिभुज इधर बन रहा है, तो क्या गो बना, 2 गो बन गया।
तो ये फिर आके यहाँ पर 2 जुट गया। यानी आपको कहने का मतलब क्या है, इसको अटैच कर दीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए। तो एक त्रिभुज इधर बन रहा है, एक त्रिभुज इधर बन रहा है, तो 2 बन गया यहाँ पे। क्लियर? मैंने इसमें से काट के यहाँ पे लाया। समझ रहे साथियों? अब जरा सा गौर से देखिए, ये दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये लाइन पूरा ऐसे से टच नहीं किया था, नहीं ना किया था, नहीं किया था, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे, यहां से ऐसे चलिए, ऐसे और ऐसे, और ये लाइन इसको टच कर रहा है, दिख रहा है? गौर से देखिएगा, मैं गाढ़ा कर रहा हूं इसको, ठीक है। तो एक त्रिभुज तो इधर बना दिया, एक त्रिभुज यहां बना दिया, 2 त्रिभुज यहां पे हो गया। अब इसे गौर से देखिएगा, कितने होंगे टोटल? 9 और 3 12 और 2 14 और 2 16 त्रिभुज हो गए। कोई दिक्कत है क्या? आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि सर बड़ा वाला को क्यों नहीं गिने? भैया पहला ही तो बड़ा वाला को यहाँ पे गिन चुका हूं, दिख रहा है ना। और इसी के अंदर में ये सब काम हो रहा है। समझ में आया आपको अच्छी तरह से? चलिए, तो इसमें भी आंसर कितना आ गया हमारा? 16। इसमें भी आ गया 16। समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। गौर से देखिएगा, तीसरा सवाल क्या कहता है? अच्छी तरह से एकदम साथियों सीखना है, सीख जाइएगा ना तो ऐसे जितने भी सवाल आपको आएंगे ना, आप सारा हल कर दीजिएगा। पूरे मजेदार प्रश्न है ये सब, बहुत मजा आएगा। गौर से देखिएगा, ये क्या दिख रहा है? टिमटिमाता हुआ तारा दिख रहा है। समझ में आ रहा है? देखिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। समझ में आया? त्रिभुज की संख्या कै गो हो गया? 5 गो छोटका त्रिभुज, यानी कि छोटका त्रिभुज कै गो हो गया? 5 गो हो गया। समझ में आ रहा है साथियों? जरी थोड़ा सा और इस पर फोकस कीजिए ना, गौर कीजिए। ये जो एक दिख रहा है ना छोटा वाला ट्रायंगल, ये ऐसे इसी के अनुसार इसी को पकड़ के चलेंगे ना, तो जरा गौर से देखिएगा, एक इसी एक से ये दिख रहा है ना, ये छोटा वाला, इसी से एक ट्रायंगल बन रहा है। देखिएगा, गौर से देखिए, एक ऐसे करके और ऐसे बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसी छोटा वाला से एक ट्रायंगल तो यहां बन गया। क्लियर है साथियों? अब ये 2 देखिए, ये 2 से भी ये छोटा वाला ट्रायंगल से, ठीक है, इसी से एक और बन रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे वाला, 2 गो हो गया। क्लियर है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? फिर 3 से भी ये जो छोटा वाला दिख रहा है ना, इससे भी एक ट्रायंगल बन रहा है। देखिएगा कैसे, ये यहां से जाएगा ऐसे ऐसे और ऐसे, 3 से भी बन रहा है, 3 गो हो गया। फिर 4 से भी वैसा ही बन रहा है। देखिएगा, ये छोटा वाला से दिख रहा है ना, इसी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया, ऐसे ऐसे और ऐसे, 4 से भी ऐसा ही बना है, तो 4 गो ट्रायंगल हो गया। फिर 5 से भी छोटा, ये जो 5 जो छोटा ट्रायंगल बना रहा है, इससे भी एक बन रहा है त्रिभुज। देखिएगा, दिख रहा है ना आपको साथियों? तो कुल मिलाकर के फिर से छोटा वाला से भी 5 गो ट्रायंगल बड़ा वाला बन रहा है। छोटा से लेकर के हमें 5 गो नया बड़ा पैदा हो रहा है। तो बताइए, फिर 5 गो आ गया, यानी बड़ा वाला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल आ गया साथियों? बड़ा वाला। तो हुआ कितना? 10 ट्रायंगल। बोलिए, कोई डाउट? इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे पूरा विश्वास है साथियों, आप समझ रहे होंगे, जरूर समझ रहे होंगे। ठीक है, अब इसको देखिए जरा गौर से, ये प्रश्न को देखिए। ये आपको दिख रहा है? शक्तिमान देखे हैं साथियों? शक्तिमान तो आपने जरूर देखा होगा। बच्चा बच्चा उस सुपर हीरो को जानता है। जरा गौर से देखिएगा, शक्तिमान में इस प्रकार का ए दिख रहा है ना, ए स्टार बना हुआ रहता है और यहां पे एस लिखा हुआ रहता है ना। तो आप तो ये जान गए। जरा गौर से देखिएगा, 1 2 3 4 5 और 6। समझ में आया? कितने त्रिभुज छोटे छोटे बन गए? 6 त्रिभुज बन गए। यानी छोटका त्रिभुज कै गो बन गया? 6 गो बन गया। इसमें गौर से देखिएगा। अब बताइए, ये वाला एक बड़ा सा हो गया और ये वाला एक बड़ा सा दिख रहा है ना। ये वाला एक बड़ा सा और ये वाला एक बड़ा सा बन रहा है। क्या गो हो गया? एक 2 गो हो गया। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा?
8 गो त्रिभुज आ जाएगा, बड़ा वाला 2 गो। क्लियर है साथियों, समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से आपको। यानी कहने का मतलब है टिमटिमाता हुआ तारा में कितने त्रिभुज बनेंगे, 10 गो, 10 त्रिभुज बनेंगे। जबकि शक्तिमान के स्टार में कितने बनेंगे भाई, तो 8 गो बनेंगे। समझ में आ रहा है साथियों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा इस सवाल को देखिएगा, ये क्या कहता है, इसमें कहता है क्या है कि रेक्टेंगल की संख्या निकालना है। क्या कहता है, रेक्टेंगल की संख्या निकालना है। यानी कहने का मतलब ये है साथियों, आयत की संख्या निकालें। किसकी संख्या निकालना है, आयत की संख्या पर हमें विचार करना है। ठीक है, कि आयत की संख्या प्रत्येक चित्रों में कितनी होगी। ठीक है, गौर से देखिएगा साथियों, इस चित्र को जरा सा देखिए आप। इसको देखने से लग रहा है ना, ये आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये तो आपने पढ़ा है। तो देखिए, तो ये भी एक आयत है, ठीक है, और इसको इसी को आगे बढ़ा दिया जाए ऐसे, तो यह भी एक आयत का निर्माण कर रहा है। गौर से देखिएगा। अब एक बात पता है आपको, अगर मैं इसको आगे और बढ़ा दूं तो ये भी एक आयत का निर्माण कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ऐसे, इसी को हम द्वारा अगर मैं ऐसे बढ़ा दूं तो भी एक आयत का निर्माण कर रहा है, और आगे और बढ़ा दूं तो भी एक आयत का निर्माण कर रहा है। नीचे भी इसी प्रकार से ऐसे बढ़ते जाएगा। पर एक बात बताइए, मजा नहीं आ रहा है ना, पूरा कंफ्यूजन हो जा रहा है कि कैसे बनाएंगे इसको। थोड़ा सा भी छूटा, आंखों से ओझल हुआ तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए आपको ट्रिक से आज पढ़ा रहा हूं, जीवन भर याद रखिएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये है रो, ठीक है, और ये क्या है, कॉलम है। यानी लंबवत जो रहेगा ना उसको कॉलम पढ़िएगा, और जो क्षैतिज में रहेगा वो रो होगा। ठीक है, काउंट कर लीजिए इसको। ठीक है, हमने इसे माना 1 2 और 3। क्लियर, इसको भी आप ये रो में हमने काउंट कर लिया, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा। अब यहाँ पे कॉलम में कर लीजिए, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा। सबको जोड़ दीजिए, ऊपर वाला को हमने इसको भी इसमें जोड़ दिया, इसको तीनों को जोड़ दिया। 3 2 5 1 6 आ गया, 3 2 5 1 6 आ गया। अब इन दोनों को आपस में रो और कॉलम को गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 36। 36 इज द राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है साथियों, कितने वहां पर रेक्टेंगल हो जाएंगे, टोटल 36 रेक्टेंगल हो जाएंगे। याद रखिएगा। ऐसे ही आप ये भी पूछते होंगे कि सर अगर रो की संख्या अगर 4 5 भी तो बढ़ सकती थी, और तो बढ़ सकती थी। तो हाँ बढ़ सकती है, कॉलम की भी तो संख्या बढ़ सकती है, या घट भी सकती है। तो हाँ घट सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, घटेगी बढ़ेगी उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर जरा सा गौर तो देखिए, यहाँ पे गौर से देखिए, हमने क्या किया है कि इसको हम जैसे बढ़ाएं इस तरफ हमने ऐड कर दिया, फिर नीचे जिस तरफ बढ़े जितना आया उसको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने क्या किया, उसको आपस में दोनों को रो और कॉलम को गुना कर दिया। ठीक है, इस सवाल को देखेंगे। इसको बनाने से पहले इसको देखिए साथियों, गौर से देखिएगा, जरा सा देखिएगा, इसको देखिएगा तो यहाँ पे साइड से वो आकर के सट गया है ना, तो बाद में उसको चर्चा करेंगे। देखिएगा ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है साथियों। अब ऊपर वाला को जोड़ दीजिए तो 2 1 3 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा, गौर से देखिए, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 5 20 1 21 हो गया साथियों। समझ में आ रहा है ना, गौर से देखिएगा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 तक तो हो गया, 1 और 1 2, तो 2 1 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, हम यदि इसकी चर्चा करें साथियों तो ये 6 5 11 और 4 15 15 3 18 18 2 20 1 21। इसको गुना कर दीजिए आप, तो 3 का 3 3 एकम 3 3 दूना 6 63 होगा साथियों। कितने होगा, ऑप्शन है क्या, शायद छूट गया है साथियों। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 63 हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। यानी रेक्टेंगल की संख्या यहाँ पे कितना होगा, तो 63 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है साथियों, समझ में आ रहा है ना। हमने क्या किया, रो को हमने काउंट करके उसको आपस में जोड़ दिया, कॉलम को भी काउंट करके हमने डिजिट बैठा दिया, उसको आपस में जोड़ दिया, और आपस में रो और कॉलम का गुना कर दिया। हमारा आंसर आ गया साथियों। बगल में अब देखिएगा उसी प्रकार 1 2 3 इसको भी कर दीजिए, 1 2 3 4 और 5 इसको भी कर दीजिए, जोड़ दीजिए तीनों को, इसको जोड़िएगा, 3 2 5 1 6 आ गया। इसको जोड़िए, 5 4 9 3 12 और 2 14 1 15, गुना कर दीजिए रो और कॉलम को।
ये कॉलम 15 आ गया और रो आ गया 6, 15 छक्का 90, 90 हमारा परम सत्य उत्तर होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? इसमें कितना आया? 63 आ गया। क्लियर है साथियों? ऑप्शन इसमें छूट गया था। समझ रहे हैं? अब इसको चर्चा करेंगे हम लोग। कैसे चर्चा करेंगे तनी गौर से देखिएगा। हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया था रो और कॉलम में दिख रहा है ना, ये पूरे अटैच करके साथ था, पूरे अटैच था ना। भले ही रो कम जाए और कॉलम बढ़ जाए उससे फर्क नहीं है, पर देखिए सब एक साथ था। ये बेचारा पीछे से आकर के ये सट गया है, तो जरा इसको हटा दीजिए। हटा दिए हम, तो हम इस पर चर्चा करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 होगा, 1 2 3 और 4 होगा। जोड़िए, 3 2 5 1 6 हो गया, इधर 4 3 7 2 9 1 10 हो गया, 10 यहाँ हो गया, गुना कर दीजिए, 10 6 का 60 हो गया साथियों। अब बताइए कि आप कहिएगा कि सर ये बाहर से एगो आकर के अब इसको उठा लीजिए। अगर मैं इसको उठा लूं, यहाँ पर आके सटा दूं, तो आप कहिएगा कि सर एगो तो हैवे करे, सटा दीजिए ना। जब सट गया तो एगो बढ़ गया तो 60 61 हो गया आंसर। हम कहेंगे कि ना बउआ, बिल्कुल गलत बात है। जरा सा गौर से देखिए, इसके वजह से बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन यह हो रहा है कि ये तो आकर के एक तो आप अकेले आके सट गया, ही सट तो गया, पर जरा सा गौर देखिए, ये सट गया फिर इससे, और यहां से फिर ये सट गया इससे, दिख रहा है ना, ये इसमें आके सट गया। तो इसके वजह से इस लाइन को हमने पकड़ लिया। देखिएगा गौर से, इस लाइन को हमने पकड़ लिया। इस लाइन को पकड़ने के बाद यहां पर एक रेक्टेंगल बन गया, और इसी लाइन को लेके चलिएगा तो एक दूसरा रेक्टेंगल यहां बन जाता है, और इसी लाइन को लेके चलिएगा बढ़ाइएगा तो तीसरा रेक्टेंगल बन जाता है, इसी लाइन को चल करके आगे बढ़ाइएगा ऐसे तो चौथा रेक्टेंगल यहां बन जाता है। समझ में आ रहा है ना आपको साथियों? कितने रेक्टेंगल बन गए एक्स्ट्रा? 4 गो, केवल ई छोटका के वजह से, एकरा वजह से। तो कितना हो गया आंसर हमारा? 64 हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। पूरी तरह विश्वास है साथियों कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आपने अच्छी तरह से सीखा होगा। यदि दिल को छू गया है साथियों वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए साथियों, ताकि इसी प्रकार का नए वीडियो आपके रेलवे, एसएससी या AIB या किसी भी प्रकार के एग्जाम होगा ना साथियों, मैथ से रीजनिंग का ये सवाल साथियों 1 2 प्रश्न इससे टपक ही जाते हैं, और आप इसे अच्छी तरह हल कर ही दीजिएगा। तो बस आपका प्यार बना रहे साथियों, खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, प्रयास करते रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों। याद रखिएगा, ये आपके लाइफ को सुदृढ़ कर देगा। हमारे इस वीडियो को आप देखिएगा ना, अब निश्चित तौर पर साथियों आप एनर्जीवान हो जाइएगा। तो मिलते हैं करके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।